तो गाइज आज हम लोग किस लिए यहाँ पर मिले हैं? आज हम लोग करने जा रहे हैं एक क्विक रिकैप ऑफ एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, क्रेडिट क्रिएशन, दैट हाउ डू कमर्शियल बैंक्स एक्चुअली मेक मनी। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि हमने सबने सुना है कि बैंक पैसा बनाता है, बट बात ये है कि बैंक आखिर पैसा कैसे बनाता है? व्हाट इज द सीक्रेट? हाउ डज बैंक मेक मनी? अब ऐसा तो नहीं है कि बैंक के पास कोई खजाना छुपा है जहां से बैंक पैसा निकालता है और पैसा आ जाता है, या कहीं ऐसे बैंक ने पेड़ लगा के रखा है, उसमें पानी डालता है, उगता है। मनी प्लांट में एक्चुअली में मनी थोड़ी ना उगता है। तो बात यह है कि आखिरकार कमर्शियल बैंक पैसा बनाता कैसे है? व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड कमर्शियल बैंक मेकिंग मनी? तो आज मैं आपको यही चीज यहां पर दिखाऊंगा, ये कमर्शियल बैंक आखिरकार पैसा बनाता कैसे है। तो एक छोटा सा एग्जांपल देखिएगा। ये मेरा है फ्रेंड है राजू, ठीक है। राजू को अभी एक नया नया जॉब लगा है। राजू अभी बन गया है, राजू बन गया जेंटलमैन नहीं, राजू बन गया है सीए। तो राजू सीए बनने के बाद, जैसे आप भी इस चैनल पर आए हो, आप भी कल को सीए बनोगे अगर उस जर्नी में जाओगे आगे। तो राजू ऐसे ही सीए बन गया है और आज राजू को अपनी पहली सैलरी मिली है 1 लाख रुपीस। और राजू भैया ये पैसा लेके जा रहा है अपने बैंक। राजू का बैंक है HDFC बैंक, ठीक है। HDFC बैंक राजू जा रहा है, तुबड़ुक तुबड़ुक करते करते राजू चेक लेके जा रहा है। अब राजू जाके जब चेक ये डिपॉजिट करता है HDFC बैंक में, तो इसको HDFC बैंक बुलाता है प्राइमरी डिपॉजिट। क्या बुलाता है? प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट इसको बुलाया जाता है, प्राइमरी डिपॉजिट। उसके बाद यही पैसा जो HDFC के पास डिपॉजिट किया जाता है राजू द्वारा, इसी पैसे को, ठीक है, इसी सेम मनी को HDFC बैंक क्या करता है? लोन की तरह देता है बाहर वालों को, और तब इसको बुलाया जाता है सेकेंडरी डिपॉजिट। क्या बुलाया जाता है? सेकेंडरी डिपॉजिट। अब बात बस इतनी छोटी सी है कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी डिपॉजिट के बीच में आखिरकार जो कहानी है वो कहानी क्या है, मैं बताता हूं। जैसे यहां पर राजू 1 लाख रुपए जब बैंक के पास डिपॉजिट करता है, बैंक बोलता है कि राजू मैं आपको इस 1 लाख के सेविंग्स अकाउंट पर 3% इंटरेस्ट दूंगा पर एनम। तो ये बैंक के लिए हो गया एक तरह से एक्सपेंस। तो बैंक का एक्सपेंस कितना हुआ? 1 लाख रुपए पे 3% इंटरेस्ट विच इज 3000 रुपीज। ये हो गया बैंक का एक्सपेंस। अब एज पर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स एंड कैश रिजर्व रेशियो, जिनको साथ में बुलाया जाता है लीगल रिजर्व रेशियो, जिनको मैं अभी फर्दर आगे वाले नोट में और बताऊंगा। तो अभी के लिए आप इसको ऐसे याद रखो, ये वो परसेंटेज है ऑफ टोटल डिपॉजिट विच इज नॉट अलाउड। ये अलाउड नहीं है कमर्शियल बैंक्स को लोन्स की तरह किसी और को देना। मतलब इन पे बाधा लगा दी गई है बैंकों के पापा द्वारा। बैंकों के पापा कौन है? बैंकिंग सिस्टम के पप्पा जी। पप्पा जी कौन है? बैंकिंग सिस्टम के पापा हैं RBI। तो बैंकिंग सिस्टम के बाप ने, जो कि है RBI, ये लिमिट लगा दिया है कि इतना परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट, जिसको SLR और CRR बोलते हैं, मिला के LRR टोटल में, ये पैसा बाहर नहीं दिया जा सकता एज लोन। ये इन्होंने बोल दिया कि ये लोन की तरह बाहर नहीं दिया जा सकता, ठीक है। तो लेट्स से कि हमारे एग्जाम्पल के पर्पस से ये परसेंटेज टोटल मिलाकर 20% है। तो HDFC जो लोन देगा वो लोन देगा 1 लाख का सिर्फ 80%, क्योंकि 20% इसको अपने पास रखना होगा, 80,000। तो चलो लोन लेने के लिए आ गए हैं मिस्टर अंबानी। इनका अंबानी नहीं नाम रखते, नाम रखते मिस्टर बम्बानी। बम्बानी, ठीक है। तो मिस्टर बम्बानी को 80,000 का लोन जो बैंक देगा, बम्बानी को बोल रहा है आपको इस पे बैंक को देना पड़ेगा 15% का इंटरेस्ट पर एनम, जो कि बैंक का, इसको बोलते हैं बैंक का लेंडिंग रेट। ये बैंक का लेंडिंग रेट है, जिस रेट पे बैंक लोन देता है, ठीक है। और जिस रेट पे बैंक आपसे सेविंग्स लेता है उसको बोलते हैं बोरोइंग रेट। तो बैंक को लेंडिंग रेट पे मिलेगा। अब यहां पे कमाई कितनी है आप देखो, 80,000 रुपए पे 15% बैंक कमाएगा। भैया 80,000 रुपए का 15% कितना हुआ? 80,000 रुपया का 15% को तो 12,000 रुपए। ये बैंक के लिए अर्निंग है। तो अगर आप देखो तो बैंक ने अपने लिए, आपके पैसे इस्तेमाल करके बैंक ने अपने लिए कितना स्प्रेड बना लिया है बीच में।
बैंक ने अपने लिए स्प्रेड बना लिया है 12,000 माइनस 3,000, बैंक ने बीच में 9,000 रुपया कमा लिया। तो बोलो शहंशाह कौन हुआ? गॉगल कौन पहनेगा, तुम की बैंक? गॉगल पहनेगा बैंक। तो बैंक, आप यहां देखो कैसे बैंक ने बीच में घुस के आपके पैसे को किसी और को लेंड करके उसमें बीच का प्रॉफिट बना लिया है बिना कोई रिस्क लिए। इसको हम लोग पता है फाइनेंस की दुनिया में बुलाते हैं आर्बिट्राज प्रॉफिट। दिस इज द आंसर टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, हाउ डज बैंक मेक मनी। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट पार्ट में आते हैं जिसको अपने बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, कि आखिरकार ये क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है। देखिए, क्रेडिट क्रिएशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कमर्शियल बैंक मार्केट में मनी क्रिएट करता है। अब ये मनी क्रिएशन सुनने में बड़ा ही अजीब लग रहा होगा कि आखिरकार ये पैसा बनाते कैसे। ठीक है, बट ये इतना भी कोई डिफिकल्ट तरीका नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब मैं आपको ये समझाऊंगा क्रेडिट क्रिएशन का पूरा लॉजिक, तो आपको सुन के लगेगा कि सर ये तो एकदम बच्चे वाली चीज है जो बैंक करता है, ये तो हम लोग भी कर सकते हैं। एकदम सही बात है, ये आप भी कर सकते हैं। तो मैं आपको ये क्रेडिट क्रिएशन का पूरा लॉजिक अभी क्या भी बताऊंगा। ठीक है, मैंने आपको पहले ये बता दिया हाउ डू कमर्शियल बैंक्स मेक मनी। अब मैं आपको क्रेडिट क्रिएशन दिखाता हूं। एक बात समझिएगा, आप एक बात समझो, यहां पर जो आपने लास्ट पेज में अभी एक चीज नोटिस की कि बैंक के पास 1 लाख रुपया आया है, जिसपे से बैंक सिर्फ 80,000 रुपया लोन दे पाया है, जिसपे बैंक ने 15% कमा लिया। आप एक चीज सोचो, अगर 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 जस्ट एक चीज सोच के देखना, अगर बैंक को यहां पर 90,000 रुपया लोन देने की परमिशन मिल जाए तो 90,000 लोन देने की परमिशन मिल जाए तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? बैंक की अर्निंग बढ़ जाएगी। यहां पर बैंक 12,000 कमा रहा था, यहां पर बैंक कमाने लगेगा 90,000 पे 15%, विच इज 13,500। और एक चीज सोचो, अगर बैंक को यहां पर पूरा का पूरा 1 लाख रुपया लेंड करने मिल जाए, परमिशन मिल जाए, तो बैंक भैया 1 लाख का 15% 15,000 कमा सकता है। आपके दिमाग में मैंने एक चीज डाली अभी। ठीक है, अगर बैंक को ज्यादा परमिशन मिलेगी, ठीक है, बैंक को ज्यादा परमिशन मिलेगी तो बैंक ज्यादा लोन देगा और बैंक ज्यादा स्प्रेड कमाएगा और ज्यादा पैसा बना पाएगा बैंक। ठीक है, मैंने आपके दिमाग में ये डाला, बैंक को जैसे जैसे ज्यादा परमिशन मिलेगी वैसे वैसे ज्यादा लोन देगा, वैसे वैसे ज्यादा स्प्रेड कमाएगा। क्लियर? अब ये बैंक की ये जो परमिशन है ये क्या है? ये परमिशन है बेटा जिसको बुलाते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। दिस परमिशन इज नोन एज लीगल रिजर्व रेशियो। क्या बुलाया जाता है इसको? लीगल रिजर्व रेशियो, LRR। अब इसके अंदर बेटा दो कंपोनेंट है, इसके अंदर दो कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट मिलके LLR बनते हैं। एक है CRR, एक है SLR। इसको मैं कैसे बताता हूं, समझाता हूं आपको। भैया दो लोग हैं, एक है CRR, एक है SLR। CRR है गर्ल, SLR है बॉय, और दोनों पड़ जाते हैं प्यार में। ठीक है, दोनों पड़ जाते हैं प्यार में, दोनों ने प्यार में पड़ के घर वालों को मना के कर लेते हैं शादी। ठीक है, क्या कर लेते हैं? शादी। अब शादी के बाद हमारे यहाँ ये होता है, जनरली होता है कि लड़की लड़के के घर जाती है शादी करने के बाद। आपको पता है SLR किसका बेटा है? SLR बेटा है RBI का। तो भैया CRR का पैसा RBI के पास रखा जाता है। CRR क्या है? इट इज परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट केप्ट बाय कमर्शियल बैंक, केप्ट बाय कमर्शियल बैंक विथ RBI। मतलब टोटल पैसा जो कमर्शियल बैंक मार्केट से कलेक्ट करता है, अपने क्या बोलते हैं डिपॉजिटर से कलेक्ट करता है, उस टोटल पैसे का एक परसेंटेज, ठीक है, जो भी परसेंटेज RBI डिसाइड करेगा वो CRR को RBI के पास रखना पड़ता है। इसीलिए मैंने CRR को लड़की बनाया। लड़की शादी होके लड़के के घर जाती है रहने के लिए, ठीक है, विदाई हो जाती है, इसलिए मैंने उसको गर्ल बनाया। ठीक है, और SLR को बॉय क्यों बनाया? क्योंकि SLR इज परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स विच
कमर्शियल बैंक कीप विद देमसेल्फ, ये पैसा वो अपने पास ही रखते हैं। अब भैया शादी हुई, शादी के कुछ साल बाद बच्चा हुआ। अब जो बच्चा होता है उससे मम्मी पापा दोनों के फीचर होते हैं, तो बच्चे का नाम है LRR, जो कुछ नहीं है, जो बनता है CRR और SLR को ऐड करके। CRR प्लस SLR इज LRR। तो मैंने क्या बोला, अगर LRR बढ़ते चला जाएगा, ठीक है, 10%, 20%, 30%, इधर दिखाता हूं, मैंने बोला अगर LRR बढ़ते चला जाएगा 10%, 20%, 30%, तो कमर्शियल बैंक का जो लेंडिंग अमाउंट है ना, लेंडिंग अमाउंट है वो गिरते चला जाएगा। और क्योंकि लेंडिंग अमाउंट गिरते चला जाएगा, तो उस पे जो इंटरेस्ट अर्निंग्स है ना, जिसको मैंने स्प्रेड बोला है अभी, स्प्रेड, वो भी घटते चला जाएगा। और जब ये स्प्रेड घटते चला जाएगा ना, तो कमर्शियल बैंक की मनी मेकिंग पावर घट जाएगी। तो यहां से हम लोग ने क्या सीखा कि LRR इज इनवर्सली रिलेटेड टू द क्रेडिट क्रिएशन पावर ऑफ कमर्शियल बैंक। मतलब उल्टा रिलेशन है, आप समझ रहे हो? आप इतनी लॉजिक से, एकदम सिंपल सी चीज है, 80,000 का 10% इंटरेस्ट और 90,000 का 10% इंटरेस्ट, किस में ज्यादा आएगा? 90,000 पे। तो अगर और ज्यादा लोन देने की तुम क्या बोलते हैं, परमिशन दे दो, तो और ज्यादा रिटर्न आएगा, और कम परमिशन दोगे तो कम रिटर्न आएगा। तो LRR इज इनवर्सली रिलेटेड टू क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। अब एकदम सिंपल सी चीज है, हम लोग इसको बोलते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर, या कभी कभी इसको बुलाया जाता है, ठीक है, मनी मल्टीप्लायर भी। अब अभी आपने पीछे वाले पेज में देखा कि क्रेडिट मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर इज इनवर्सली रिलेटेड टू LRR, तो उसका वही इक्वेशन है 1/LRR, इनवर्सली रिलेटेड। तो जितना, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि LRR 20% है, तो इसका मतलब क्या है पता है? क्रेडिट मल्टीप्लायर का वैल्यू होगा 1/0.25 टाइम्स। इस 5 टाइम्स का मतलब क्या है पता है? कि अगर एक बैंक में प्राइमरी डिपॉजिट किया जाता है 1,00,000 रुपया, तो उस 1,00,000 रुपए से सेकेंडरी डिपॉजिट, मतलब उसको लोन दे दे के, ले दे के, उस पर इंटरेस्ट कमा कमा के सेकेंडरी डिपॉजिट कमर्शियल बैंक बना सकता है 1,00,000 इंटू 5 लाख रुपए तक। दिस इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। अगर आपको एग्जाम पर्पस के लिए सिर्फ सुनना है, तो वो इतना है कि क्रेडिट मल्टीप्लायर जब आपको पूछेगा, तो वो आपको पूछ रहा है कितना टाइम्स पैसा मल्टीप्लाई हो सकता है, तो डेट इज 1/LRR। और अगर आपको पूछे क्रेडिट क्रिएटेड कितना होगा, तो आप बस इस मल्टीप्लायर की वैल्यू में इनिशियल डिपॉजिट ऐड कर दीजिएगा। इनिशियल डिपॉजिट मतलब कितना पैसा आप इनिशियली बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दो मल्टीप्लायर का वैल्यू से। मान लो जैसे हम लोग ने यहाँ पे 1,00,000 किया था हमारे दोस्त ने, तो अगर 20% CRR था, तो 5,00,000 रुपए तक बैंक उससे बना सकता है। दिस वॉज द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। चैनल एकदम नया है, सब्सक्राइब करिए, बहुत सारा कंटेंट है वेरियस टॉपिक्स से रिलेटेड। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह अपना प्यार बरसाते रहें। और भी बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस कॉन्सेप्ट्स के साथ आपके पास आने वाले हैं। नेक्स्ट फॉलोअप वीडियो मैं अभी बता देता हूं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का एक छोटा सा रिवीजन वीडियो होगा, कॉन्सेप्ट वाइज, जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।